आज हम भौतिक विज्ञान में चैप्टर 2 पढ़ाएंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग आराम से ध्यान से सुनिए और अपना जो है क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव है, गौर से देखिएगा। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनते हैं। रेटिना या कथी बनते हैं? दृष्टिपटल से बनते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत के आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि को दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। क्या होता है उस नेत्र में? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। हम निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद अगला, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बैगनी रंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बैगनी रंग कहलाता है। हाँ, इसके बाद अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समंज क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। किससे किया जाता है? बाइफोकल लेंस से किया जाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कितना होते हैं? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते हैं। 25 सेंटीमीटर एवं क्या होते हैं? अनंत होते हैं। इसके बाद निकट के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत तक होते हैं। इसके बाद विभिन्न दूरियों पर किस वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित होता है। किससे परिवर्तित होता है? सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिलियरी पेशियों द्वारा जो है आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि। मतलब दूर का वस्तु जो नहीं दिखाई देता वो निकट दृष्टि दोष होता है और जो नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देता वो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना का आगे प्रतिबिंब बनता है। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जो कोई भी ग्रह पर अगर कोई इंसान या कोई आदमी जाकर के खड़ा हो जाएगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तक लाल रंग का प्रकाश अधिकतम होता है। इसके बाद तरंगदैर्घ्य। इसके बाद जो है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के
वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। जो नेत्र निकट दृष्टि वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष होता है। किसी कोयलायडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है। कहते हैं सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। दूर के लिए जो है अनंत होता है, नज़दीक के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें दूर के लिए कहता है तो दूर के लिए 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, अनंत के लिए होगा। अगर नज़दीक रहता तो 25 सेंटीमीटर कहेंगे। इसके बाद निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस लगा होता है? तो अवतल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस हैं, मानव नेत्र में उपस्थित उत्तल लेंस है। मानव नेत्र कौन सा लेंस उपस्थित है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? धुंधला अपारदर्शी हो जाता है तो मोतियाबिंद हो जाता है। कौन हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? किस रंग की विचलन झुकाव कम होता है? किरण का किस रंग के विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का विचलन झुकाव कम होता है। इसके बाद दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। कथी का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि के लिए निवारण के लिए? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से तब वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी सबसे कम होता है। बैगनी का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा होता है किसका? तो लाल रंग का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। किसके तरह आँख व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। इसके बाद यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं? रेटिना के पीछे बनता है तो वह दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। कौन दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2 कितने सेंटीमीटर होता है? 3 सेंटीमीटर होता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है। प्रकाश सुग्राही करता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मतलब मस्तिष्क में जा कर के जो है वहाँ पर व्याख्या होती है ना। इसके बाद मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। क्या जाता है? बढ़ जाना।
इसका निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। किसका अपवर्तन होता है? तो कर्निया के बाहर पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। कर्निया के बाहर के पृष्ठ। इसके बाद अगला है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है ना? तो परितारिका फैल जाती है। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद की नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। इसके बाद दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय? परितारिका है। क्या है? परितारिका है। क्या है? परितारिका है। इसके बाद आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घटती है। यह दोष कहलाती है। वृद्धि हो जाती है आयु में तो समझन क्षमता घटती है। यह दोष क्या कहलाती है? तो जरा दृष्टि दोष कहलाती है। क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष कहलाती है। कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? नेत्र दोष होता है। अबिंदुकता होता है। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस से दोष का निवारण होता है। किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस से दोष का निवारण होता है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। मानव नेत्र 2 है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। दूर दृष्टि वाली आँखें साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को देख सकती। दूर दृष्टि वाले वस्तु आँख के साफ देख सकती है। दूर की वस्तु को आँख साफ देख सकती है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। क्या होगी? नेत्रदान करने वाला आयु सीमा 10 वर्ष, 25 वर्ष और 60 वर्ष सभी हो सकता है। 10 वर्ष भी हो सकता है, 25 वर्ष भी हो सकता है और 60 वर्ष भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो 10 वर्ष होगा, हो सकता है 25 वर्ष भी हो जाएगा, हो सकता है 60 वर्ष भी हो जाएगा। आयु सीमा होगी, दोनों कोई भी हो सकता है। इसके बाद मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के बाद नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दम्मे का रोगी,
बी और सी दोनों, बी और सी दोनों निकाल सकता है। मतलब संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति भी दान कर सकता है और मधुमेह का रोगी भी दान कर सकता है, और ये दमे वाला नहीं कर सकता। कौन रंग है जिसका खतरे के सिंगलन में उपयोग होता है? लाल रंग का खतरे का सिंगलन में उपयोग होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? तो बैगनी रंग है। विचलित कौन रंग होता है? बैगनी रंग होता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को कर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, सभी रंगों से कम होता है। सभी रंगों से क्या होता है? कम होता है। लाल रंगों में सभी रंगों से क्या होता है? विचलन कम होता है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे की पटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है। किसके कारण गोला दिखाई देता है? चपटा के कारण। किसके कारण? चपटा के कारण जो है सूर्य का गोला दिखाई देता है। चपटा के कारण सूर्य गोला दिखाई देता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैगनी वर्ण के लिए अधिकतम है। किसके लिए है? बैगनी वर्ण के लिए अधिकतम है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। लाल और गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो काला दिखाई देता है। कौन सा कैसा प्रतीत दिखाई देता है? काला प्रतीत। इसके बाद अगला है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। तीनों प्रकाश का प्राथमिक रंग है। तीनों क्या है? प्रकाश का प्राथमिक रंग है, लाल, नीला, हरा। इसके बाद पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। कितने फोकस दूरी लगभग होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी लगभग अधिक होती है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। नीला रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो LI के बराबर होगा। LI के बराबर होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। उदय और अस्त होने के समय दिखाई देता है। उदय और अस्त होने पर दिखाई देता, लाल दिखाई देता। उदय होता है सूर्य तो लाल दिखाई देता, अस्त होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है। टंगस्टन का मान क्या होता है? 10 के पावर में 10 मीटर होता है टंगस्टन। एक टंगस्टन का मान 10 के पावर में 10 मीटर होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण घटती है। क्या होती है? वर्ण विक्षेपण घटती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना का आगे बनता है तो क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में बदल जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? बदल जाता है, उसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र की संजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। कथी उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने वायुमंडलीय में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। किसी कण पर
पर कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। किसी कण पर जब एक प्रकाश पड़ जाता है तो छितराने के बाद वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन करके लाल रंग में बदल जाते हैं, इसीलिए लाल रंग दिखाई देते हैं। नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है, इसीलिए लाल रंग दिखाई देते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है शेयर करें। थैंक यू।